हाँ दोस्तों, नमस्कार। अब तक आप लोग 2 पेपर या कोई-कोई 1 पेपर दे चुके होंगे। अगला पेपर जो आपका होने वाला है, आगामी पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो है इंग्लिश। स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। आप पहला पेपर देख करके आपने देख चुके होंगे, कितना टाइम लगता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, सारी बातें हो गई हैं। आज हम पढ़ेंगे एसएससी इंग्लिश मार्च 2024। 2024 में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसे हमें अटेंड कैसे करना है। हाउ टू अटेंड फुल मार्क्स, पूरे क्वेश्चन, बिना एक भी क्वेश्चन मिस हुए, बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े हम पूरे पेपर को कैसे करेंगे। 4 मार्च 2024 को जो पेपर आपका 11 बजे से लेकर के 2:10 तक होने वाला है। आइए आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूं, एक क्वेश्चन पेपर एग्जांपल देता हूं। उसमें क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे और आपको कैसे करना है कि आपका टाइम वहां पर बचे। टाइम बचा देंगे, टाइम बचाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं बचा पाएंगे तो फिर सब बेकार है। यहां पर देखेंगे हम ऐड आ गई है। ये आपका क्वेश्चन पेपर इस फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ एन आपका कोड दिया गया है 672। आगे आपका ये कोड हर पेपर में अलग अलग होता रहता है, चेंज करते रहेंगे, देखेंगे कैसे कोड कहां पर करते हैं। अब इसी कोड के आधार पे आपका ये है क्वेश्चन सीट। क्वेश्चन सीट को आपको अपने आंसर शीट में कैसे लिखना होता है, ये पेपर देखने के बाद में मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि आपको आंसर शीट में कैसे लिखना है, क्या करना, कैसे नहीं करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन जो आपका होगा, इसमें सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, ये दोस्तों 10 मार्क का है। और अगर आपने ठान लिया, आपने डिसाइड कर लिया हमको 10 आउट ऑफ 10 पाना है, मतलब पाना है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं बता रहा हूं। इसमें आपको कुल मिलाकर के 16 नंबर के क्वेश्चंस हैं। कितने? 16 मार्क्स। और आपको करना कितने हैं? तो 10 मार्क्स का 6 मार्क्स ऑप्शन है। अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं भी आते हैं फिर भी आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। अब आइए एक एक कर देखते हैं क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यहां ये आपका ऐसे ही रहेगा। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। यहां पर आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, उसमें कोई ना कोई लेटर मिसिंग है और उसी मिसिंग लेटर को आप फिलअप करके पूरे 2 मार्क्स ले सकते हैं। ये 2 नंबर को होता है। और ध्यान रखना यहां पर लिखते समय अब आपको टाइम कैसे बचाना है ये भी साथ में देखते चलते हैं। टाइम इज इंपॉर्टेंट। आपको पूरा इस पेपर को करने के लिए 180 मिनट्स बोर्ड देता है, प्लस इस साल 10 नंबर और 10 मार्क्स मिनट्स और दिया है, 190 मिनट्स है। लेकिन अब आप अगर ट्रिक नहीं अपनाए, विधियां नहीं अपनाई, तो 190 क्या, अगर 290 करेगा तो भी आपका पेपर पूरा होने वाला नहीं है। कुछ हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, कहां करते बता रहा हूं। ये पूरा लिखते हैं सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4 8 मार्क्स, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। ये लिखने की क्या जरूरत है? ये सारे इंस्ट्रक्शन है और वो इंस्ट्रक्शन बोर्ड ने आपको दिया है। भाई आप कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड, नीचे के वर्ड कंप्लीट करो। तो भाई आप किसको दे रहे हैं? एग्जामिनर को, मॉडरेटर को, चीफ मॉडरेटर को, बोर्ड को? नहीं, ऐसा मत करना। केवल डालना आंसर नंबर। क्या डालेंगे? आंसर नंबर। और आंसर नंबर डाल करके 1 2 3 4 जिस क्रम में ये है, ये रोमन नंबर में है तो रोमन यूज करना, इंटरनेशनल है इंटरनेशनल यूज करना, अल्फाबेटिकल है अल्फाबेटिकल यूज करना। नंबर आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। अब ये हो गया, देखिए बहुत सिंपल है। आप देखेंगे, अब देखकर खुश हो जाएंगे कि यही पेपर आपको कल मिलने वाला है। 100% हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पूरा नंबर आप लेकर आने वाले हैं। पहला क्या है? यंग,
अब YONG यहां पर एक लेटर मिसिंग है, तो ये कोई छोटा बच्चा बता सकता है भैया यहां पर है यंग, आप यहां क्या करेंगे यू, और यू करके आप अंडरलाइन कर देंगे, यंग हो गया। इस प्रकार से आप देखिए WOR, आगे D है, यहां पर क्या रहेगा L रहेगा, अंडरलाइन कर दिए। ये है R-YAL, आप जानते होंगे यह होगा O होगा, रॉयल हो जाएगा। और यहां पर है H, यहां पर देखिए O हो जाएगा, हॉर्स। ये आपका पूरा का पूरा 2 नंबर्स हो गया। हाफ हाफ मार्क का है, हाफ मार्क, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क, हाफ मार्क, टोटल 2 नंबर का। इस प्रकार से आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, कर लिया। दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन में आपको 12 नंबर क्वेश्चन है, माने 6 क्वेश्चन है, और आपको करने केवल 4 हैं। ध्यान रखना, केवल 4 क्वेश्चन आप करने हैं, 2 मार्क्स कैरिंग ईच, ठीक। और ध्यान देना, अगर आपको 4 कंफर्म है, 5वां मत करना। 2 नुकसान होगा, एक तो आपका टाइम जाता है, और दूसरा बोर्ड का नियम है ऊपर से क्वेश्चन चेक किए जाएंगे, आपके स्टार्टिंग के 4 चेक कर लिए जाएंगे और नीचे के 2 को एक्स्ट्रा करके छोड़ दिया जाएगा, तो फिर फायदा क्या है। और दूसरी बात, एक नियम और है। अच्छा मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सब कर लिया, आपका 1 राइट था, 2 राइट था, 3rd रॉन्ग हो गया, 4th राइट था, तो रॉन्ग मिल जाएगा। अब 4th के आगे एग्जामिनर चेक करने वाला नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। आप केवल 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो 4 ही करना, एक्स्ट्रा करके टाइम को वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग सही है वही चेक किया जाएगा। पर स्टार्टिंग से अगर 4 क्वेश्चन पूरे हो गए एग्जामिनर के, नीचे आपने जो 5th और 6th किया है वो नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन आप अच्छे से कंफर्म हो, जो आपको आता है वही करिए, ताकि उसी का मार्क्स मिले। अनायास में एक्स्ट्रा लिखवाने का क्या फायदा। आप टाइम टाइम बचाना, आपको याद रखना, टाइम बचाना आपका ध्येय है। अपने पास घड़ी जरूर रखिए, टाइम देखते रहिए कि हमारी स्पीड क्या है और घड़ी क्या है। आइए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 1, 2 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर आप सामने है, पंक्चुएशन। इसमें क्या करना है, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों को पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट मतलब क्या, शुद्ध लिखना है। शुद्ध मतलब क्या है, कैपिटल लेटर कहां, स्मॉल लेटर कहां, क्वेश्चन मार्क कहां, कॉमा कहां, इन्वर्टेड कॉमा कहां। अब ये सेंटेंस देखना। पेरेंट्स, सॉरी ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पानी लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो हर बच्चा जानता है, माने अल्फाबेटिकली लिखना। अब देखिए यहां पर है पेरेंट्स है, मिस्चीफ है, किड्स है, इपिक है, ये भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। पर देखिए फर्स्ट लेटर देखिए, पी है, यम है, के है, ई है। अब आप डिसाइड करना, जब आप लोग ABCD पढ़ते हैं, पहले कौन सा अक्षर आता है। पहले भैया PMKE आता है, ABCDE, आपका ई आ गया, इसे आप पहले लिखेंगे एपिक, ठीक। उसके बाद EFGHIJK, किड्स आता है, आपने लिख लिया। किड्स के बाद में यम, मिस्चीफ, मिस्चीफ आता है, फिर पेरेंट्स आता है। ये आपने कॉमा दे दे करके 4 वर्ड लिख दिए पहले में, ये 1 मार्क आपको मिलेगा। ध्यान देकर देंगे, अगर बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो ये आपका कभी गलत नहीं होता, अभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अब आप लोग 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, अब 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अल्फाबेटिकल नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता, आपको आता ही रहता है। बस कभी अगर गलती हुई तो आपकी लापरवाही होती है, केयरलेसनेस होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अल्फाबेटिकल नहीं आता हो। अब देखा सेकंड लाइन थोड़ा सा अलग है। आपने देखा था फर्स्ट लाइन में सारे फर्स्ट लेटर अलग अलग थे, इसमें फर्स्ट लेटर सेम रहेंगे, कभी कभी सेकंड भी सेम रहेंगे, कभी कभी थर्ड भी सेम रहेंगे। ध्यान ही रखना, जो सेम रहे उसके आगे देखना। बता रहा हूं एग्जाम्पल। अब यहां पर आप देखते टाइम, टफ, टेल, टीचिंग, सब में टी है, तो आप फर्स्ट लेटर मत देखिए, सेकंड देखिए। आई है, आपका ओ है, ए है, ई है। अब आई ओ ए ई में कौन पहले आता है, पहले ए आता ना, टेम हो गया। पहला वर्ड आपने क्या लिखा, टेम। उसके बाद आई ओ ई, टेक्निक हो गया। तीसरा
आई और यू में कौन पहले आता है? पहले आई आता है, आपका टाइम हो गया, फिर आपका टफ हो गया। इस प्रकार से आपने यहां भी 2 नंबर गेन कर लिया, 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है, 2 मार्क्स आप पा गए। क्वेश्चन नंबर 3 में पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में क्या करना है आपको? जो पंक्चुएशन मार्क्स है, क्या है? क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, कॉमा है, इनवर्टेड कॉमा है, कैपिटल लेटर है, प्रॉपर नाउन है, ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। देखिए, शी सेड आई एम डूइंग माई बिट। अब इसमें आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है, आपने यस को कर दिया कैपिटल, शी सेड, सेड में यहां कॉमा रहेगा, शी सेड, और आई कहीं हो, फर्स्ट पर्सन है, तो ये आप क्या होता है कैपिटल लेटर में, आई एम डूइंग माई बिट, बाद में यहां फुल स्टॉप करना, और आपका नरेशन पार्ट है नहीं है, आप इसको दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना, आपका ये 1 मार्क मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, then stay with me tonight, she said। अब देखिए, then stay कॉमा यहां दे, then stay with me tonight, she said, यहां पर इसको आप यहां पर इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, ये भी नरेशन, अच्छा मोस्टली ये आपका नरेशन का पार्ट होता है, इनडायरेक्ट स्पीच जैसे आता है उस प्रकार से रहता है, आपका ये 2 मार्क्स हो गया। दोस्तों ध्यान रखना, अगर जरा भी कंफ्यूजन में हो, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है, कैसे? जैसे मैं बढ़ रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत सिंपल, ये सब बच्चों वाला वर्ड है, ये है मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स। आपको ये एक बड़ा सा वर्ड दिया जाएगा, इसी में से स्पेलिंग निकाल निकाल करके 4 नए वर्ड बनाने हैं, पर ध्यान ये रखना है कोई भी वर्ड 3 लेटर से कम का नहीं होना चाहिए। अब ये है ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, एक तो आपको ग्रैंड ही मिल गया, सब ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड ही मिल गया, हो गया, लिख लेंगे। दूसरा डॉटर मिल गया, 2 तो आपको ऐसे ही मिल गया ग्रैंड डॉटर में। अब क्या लिखेंगे? देखिए, यहां टी ले लीजिए, यहां एच ले लीजिए, और यहां ई ले लीजिए, टी एच द हो गया ना, हुआ ना। अब अगला ये देखिए, ए एन डी, बस 4 वर्ड आपको लिखने हैं 2 नंबर के लिए, हो गए ये आपके। इसे अगर चाहे तो आप 20 बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मत, केवल आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज में आता है, फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड। 4 वर्ड यहां आपने हिडन वर्ड, छिपे हुए वर्ड। अच्छा ठीक है, अब ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं 5वां क्या है। 5वां बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान अगर रखते हैं आप इसमें, तो ये आपको ये है एक्टिविटी वर्ड रजिस्टर रिलेटेड वर्ड जो बोले, यहां पर लाइफ है। अब ध्यान देना, लाइफ से संबंधित आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन मनमानी नहीं लिखने हैं, तो क्या करने? देखिए, ये हैप्पी है। अब जैसे हैप्पी लाइफ, क्या बना? हैप्पी लाइफ, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, ऐसे ही आपको 4 और बनाने। हैप्पी लाइफ हो गया, वेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ, ठीक है ना, लोनली लाइफ, प्लेजिंग लाइफ, ठीक। इस प्रकार से हैप्पी, सैड, लोनली, प्लीजिंग, हेल्दी, वेल्दी आप बना लेंगे। बस इसका जरा रिलेशन आप देख करके ही बनाएंगे, जो रिलेशन आपको पहले में दिख रहा है बाकी 4 आपको बनाना होगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, कौन सा? 4। 5। अब देखिए 6 में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब। यहां दिया रहेगा 3 चीजें होगी यहां पर, या तो वर्ब, या तो एडजेक्टिव, या फिर नाउन। अब मान ये वर्ड आपको दिया, ये वर्ब है, आपको पहचानने की झंझट नहीं करनी है, ऑलरेडी वर्ब है, तो आपको सारे के सारे 4 वर्ड बनाने हैं वर्ड चेन में। कैसे? वर्ब। अब देखिए, लास्ट लेटर आपका टी है ना, टी से एक बनाइए वर्ड जो वर्ब होती है। देखिए, मैंने लिखा टॉक, TALK, हो गया। अब इसका अंतिम अक्षर के है, के से एक बनाएंगे, ये हो जाएगा किल, ठीक। आगे यल है, यल से एक वर्ड बनाना है, तो ये हो जाएगा लाइक। अब ई से एक बनाना है तो हो जाएगा ईट। अब ऐसा नहीं है कि यही लिखना है,
अब देखिए अगर आप यहाँ टेक कर लेते TAKE तो आपको ई से बनाना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ लाइक कर लिया, अगर मैं लर्न कर लेता तो एन से बनाना पड़ता। मैंने अंतिम अक्षर से ऐसे आपको फॉरवर्ड बनाने हैं। यहां भी आप मिल गया 2 मार्क्स। दोस्तों ये हुआ पूरा क्वेश्चन नंबर 1A, जो कि आपको क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर का और करना आपको 8 नंबर। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए 6, लेकिन करने कितने हैं, केवल 4 करने हैं, ठीक ठीक। अब देखें क्वेश्चन बी में क्या आता है। अब बी में भी ऑप्शन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ये देखिए पहला यहां पर आपको ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1A में, यह ए है और बी है। इस ए और बी में से कोई एक करना है 1 मार्क का। तो पहला क्वेश्चन होता है, आपको एक फ्रेज दिया जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया जाएगा, उसी को अपने सेंटेंस में यूज करके एक सेंटेंस बना लेना है। बहुत सिंपल होता है। ये देखिए टू रन अवे, एक ऐसा सेंटेंस बनाइए, बट सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। टेंस सेंटेंस का ध्यान रखेंगे। अब बना लीजिए टू रन अवे, भाग जाना। तो आई लाइक टू रन अवे फ्रॉम हियर, हो गया। दे डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम देयर, ठीक ना। प्रिजनर्स डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम द प्रिजन और जेल। तो ये करिए। और अगर आपको ये नहीं जम रहा है, ये नहीं करना चाहते, नीचे और भी आसान है। और आसान कैसे है, इसमें आपको एक क्लॉज ऐड करना है। क्या क्लॉज, देखिए आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। आगे ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, क्या लगा के, हु, व्हाट, दैट, इफ, बिकॉज, दो, ऑल दो, ठीक। अब ये शॉर्ट थोड़ा सा टिप्स बताऊंगा मैं यहां पर, जरूरी नहीं कि आप फॉलो करें, टिप्स है, अगर लेना चाहे तो ले, नहीं तो आप अपने मन से इसको चेंज कर सकते हैं। क्या है, या अगर यहां पर कोई पर्सन है तब तो आप हु से शुरू कर देंगे, प्लेस है तो वेयर से, टाइम है तो व्हेन से, रीजन है तो व्हाई से, ठीक। इस प्रकार का रिलेशन देखिए, बॉय है, लड़का है, आप यहां क्या करेंगे, हु वाज वेरी टॉल, मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत लंबा था। अब यहां पर कुछ भी, ऐसा नहीं कि यही बनेगा, कुछ भी बने, जो आप बनाना चाहे वो यहां बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये इनमें से कोई एक करना है। अब आइए देखते हैं 2B का सेकंड क्वेश्चन ये है। इसमें भी आपको ऑप्शन है, 2 में से एक करने हैं। कैसे, पहला है, यहां आपको 2 वर्ड दिए जाएंगे, इन वर्ड में दोनों में आपको सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करना। ध्यान रखना, सफिक्स ऐड करना, ऐसा नहीं कहा बोर्ड ने, पेपर में ऐसा नहीं है, जो भी ऐड हो जाए, जो भी आप जानते हैं वो कर लीजिए, बस इन प्रॉपर वे। यह पे है ना, पे को हम कर सकते हैं PA बल, पेबल हो गया। और ये हैप्पी जो है, हैप्पी में अनहैप्पी कर सकते हैं, यहां पर अन करेंगे तो हो जाएगा। या अगर लास्ट में सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, हैप्पीनेस कर सकते हैं, हैप्पीली कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ऐसे वर्ड में जहां पर लास्ट में वाई हो, वहां अगर आप सफिक्स ऐड कर रहे हैं, वाई को आई बनाना पड़ता है। अब हैप्पीनेस में क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, ठीक है। अब यहीं पर देखो, हैप्पीनेस, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पीली, ऐसा कुछ जोड़ करके बना सकते हैं। या फिर आप भी अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनीवन। अब आपको ये जो ये वर्ड दिया ना, वही वर्ड नीचे है, इसमें से किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। ये देखिए, आई कैन पे सम मनी टू यू, हो गया, आई कैन पे सम मनी टू यू। या फिर शी वॉज वेरी हैप्पी, इस प्रकार से कोई सेंटेंस बना लेंगे तो आपका हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये हो गया 10 मार्क्स पूरा, ठीक है। आपने लैंग्वेज स्टडी कर ली। अब ध्यान ही रखना, लैंग्वेज स्टडी में ये 16 मार्क का पूरा है, आपको 10 मार्क्स का करना है, 6 मार्क्स आपका ऑप्शन है। अगर जरा सा भी ध्यान देने, आउट ऑफ आपको मिलने वाला है कल के पेपर में, तो 4 मार्क्स को होने जा रहा है, ओके। अब ये क्वेश्चन हो जाने के बाद में ये सेक्शन 1 हो गया 10 मार्क्स। अब हम देखेंगे सेक्शन बी, सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो होता है 20 मार्क का होता है। इसमें आपके 2 पैसेज होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से होते हैं, इसे बोलते हैं सीन पैसेज। क्या होता है, सीन। अब यही पर वो क्वेश्चन है जहां पर बच्चों का टाइम सबसे ज्यादा जाता है, वेस्ट होता है, ठीक।
अगर आपने बुक नहीं पढ़ा तो आप इसको एक ट्रिक थ्योरी में आप अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप पैसेज मत पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या है? आफ्टर hearty lunch, narrator settled down with a story book. एक भरपूर नाश्ता करने के बाद में राइटर जो है स्टोरी बुक लेकर के बैठ गया। एक तो ये क्वेश्चन है, देखेंगे। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर द रीडिंग इन मिस्टीरियस बुक स्टोरी। एक रहस्यमयी कहानी पढ़ने के लिए बहुत ही सुंदर समय था, ये पिन ड्रॉप साइलेंस था, शांति थी एकदम। द नरेटर इग्नोर्ड द प्रमोशन फर्स्ट। पहले तो राइटर ने बाहर जो चहल पहल हो रही थी उसको इग्नोर करने का प्रयास किया। अगला, द नरेटर रश टू द वरांडा टू सी वेयर हिज फैमिली वाज। नरेटर दौड़कर बरामदे में आया ये देखने के लिए कि उसका परिवार है कहां। दोस्तों, क्वेश्चन पहले आपको इसलिए पढ़ना है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जब क्वेश्चन आप पढ़कर जाएंगे ना, आप पैसेज पढ़ते समय आपका टारगेट है आपको मिलता जाएगा, वो टिक कर लेंगे। नहीं तो एक बार पैसेज पढ़ेंगे तब जाके से खोजेंगे। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब पैसेज में जा रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर इस प्रकार से 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट दे दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन आपने क्या दिया, 10 मिनट दे दिया, बाकी क्या होगा? इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। अब आप अगर क्वेश्चन पढ़ करके जा रहे हैं पैराग्राफ में तो आपको पढ़ते 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 पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, टाइम बचेगा और आपका राइट होगा। आइए देखते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर hearty lunch, my parent and my younger sister lay down for afternoon nap and I settled down with a story book. ठीक, माने लंच लेने के बाद मेरे पेरेंट्स हो, जो मेरी बहन थी, दादी, वो सोने चले गए, झपकी चले गए और मैं किताब लेके बैठ गया। आप जा सोचिए, किताब क्वेश्चन आया था वो ट्रू है फॉल्स है, वो होगा ट्रू। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एडवेंचरस स्टोरी। ध्यान देना, एक एक वर्ड पर ध्यान देना। कभी कभी ना जल्दी में पढ़ते हो ना, ये बड़ा आपको सही या गलत हो जाता है। वहां पर क्वेश्चन में आया था मिस्टीरियस स्टोरी, क्वेश्चन देखे ना, और यहाँ एडवेंचर, इसका मतलब वो क्वेश्चन फॉल्स है। साइलेंस वाज ओकेजनली ब्रोकन बाय साउंड ऑफ फैमिली स्नोरिंग। जो चुप्पी थी, शांति थी, वो बीच बीच में जो परिवार के लोग सो रहे थे ना, खर्राटे भर रहे थे, उससे डिस्टर्ब हो रहा था। और द intermittent chirping of house sparrows, harsh cawing a crow, the silk call of the kite flying high above the ground। मतलब ढेर सारे हैं। बीच बीच में जो घरेलू गौरैया है वो चींची करती थी, बाहर कौवे की आवाज आ रही थी, या कौवे की काव काव करने की आवाज आ रही थी, आसमान में उड़ती हुई काइट की आवाज आ रही थी। ठीक है, मिनट्स टिक्ड बाय, समय पास होता गया। I became deeply absorbed in the book। मैं पूरी तरह से बुक में डूब चुका था, रत हो चुका था। तब क्या हुआ, यहां पर देखिए। Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance। अचानक इस राइटर को ना बाहर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। तो क्या हुआ, ये समझ गया। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered the helpless kid। पहले तो इसने निश्चय किया कि भैया हम वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि कोई सुअर का बच्चा उच्चा आया होगा, हेल्पलेस, अभागा, अनलकी, अब कुत्तों ने घेर लिया होगा, उसे भौंक रहे होंगे। अच्छा, लेकिन but soon the barking became the louder and more aggressive। आगे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो बार्किंग की आवाज थी और ज्यादा एग्रेसिव होती गई, तेज होती गई। The alarm calling of flock approach added to the cacophony। कुत्ते भौंक रहे थे और बीच बीच में कौवे भी काव काव कर रहे थे, इसलिए चहल पहल जो आवाज थी ना और तेज हो गई थी। I also heard the disturbance approaching closer। अब इसे लगा कि जो कुत्ते की आवाज दूर है ना, वो धीरे 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 पास आती जा रही है। Curiosity got, उत्सुकता जागी, the better of me। Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on। माने अपनी किताब को छोड़ करके बरामदे की तरफ भागा और ये देखने के लिए क्या हो रहा है। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, तुरंत होगा। ये देखिए, पहला,
आफ्टर hearty lunch the narrator settled down with a story book. सही है। The true. The quiet afternoon presented the perfect backdrop. Reading mysterious, वहां एडवेंचरस था, ध्यान देना। अगर झटके में देखेंगे तो आप ट्रू करके आएंगे, वहां पर एडवेंचरस स्टोरी है, यहाँ पर मिस्टीरियस है, आपका हो गया फॉल्स। The narrator ignored the commotion first. जब चहल पहल हो था ना, पहले तो नरेटर उसको क्या किया था, इग्नोर करने का प्रयास किया था, कोई कुत्ते तो भौंक रहे होंगे, ये भी आपका ट्रू है। The narrator rushed to the veranda, सही है, to see where his family was. वो राइटर जो है ना दौड़कर बरामदे में आया, ये देखने परिवार कहाँ है, नहीं, वो देखने क्या हो रहा था, ये भी आपका फॉल्स। इस प्रकार से आपने देख लिया ट्रू फॉल्स, आपका 2 मार्क्स हो गया। यहां पर केवल आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको केवल ट्रू फॉल्स लिखना, ध्यान देना। सेंटेंस लिखेंगे 4-5 नंबर का टाइम जाएगा। अगर आपको लिखा जाए रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस लिख कर बताओ तब तो करना, ठीक। सॉरी, तो जुकाम हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इस पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन रहेंगे, A1, A2, A3 और 4, 5। A1 था आपका पहले 2 मार्क्स। अब देखिए A2 में द साउंड दैट ब्रोक द साइलेंस, वह कौन कौन सी आवाज थी जो वहां की शांति को भंग कर रही थी। अभी आप पढ़ कर आए थे, हाँ, कौवे की क्रोविंग ऑफ द ना, चर्पिंग ऑफ द हाउस स्पैरो, स्नोर्टिंग ऑफ द पैरेंट खराटे, और यहाँ पर डॉग की बार्किंग। 4 आवाज लिख देंगे, ये 2 मार्क्स आपका मिल गया फिक्स, ध्यान देना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर A3, ये A2 हो गया 2 मार्क्स का। A3 में क्या है, यहां पर आपको मैच करने हैं, लेकिन मैच करने का तो तरीका देखिए, जैसा बॉक्स आपका बना है वैसा ही बॉक्स अपने आंसर बुक बनाएंगे। और ध्यान देना, ये बॉक्स आप पेंसिल से नहीं बनाएंगे, कलर पेन से नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसी पेन से बनाएंगे जिस पेन से आप अपना आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। बॉक्स यहां पर हो गया नाउन, यहां डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नाउन यहां डिस्क्राइबिंग बीच में एक कॉलम बनाते हैं, उसी में लिखते हैं आंसर। ऐसा मत करना, आप पूरा पैर लिख लीजिए और डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडवेंचरस, एडवेंचर क्या है, स्टोरी था ना, स्टोरी यहां लिख देंगे। हर्टी, भरपेट, लंच था, लंच कहां है, ये देखिए, ये लंच यहां हो जाएगा, तो ये हो गया। यंगर सिस्टर था, यंगर सिस्टर छोटी बहन, हैप्पीलेस पिग यहां। इस प्रकार से कॉलम बना करके आपको फिर से 2 नंबर यहां पे मिल गया, ओके। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर A4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर A4 होता है ग्रामर का, ये भी 2 मार्क्स होता है, डू एंड डायरेक्टेड। आपको यहां कुछ नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। पहला सेंटेंस लिखिए, आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द बुक, रीराइट इट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आप आंसर लिखेंगे, आंसर डालेंगे, नंबर डालेंगे और लिखें क्या, यहां पर सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब फर्स्ट में आता है, प्रेजेंट टेंस में ये हो जाएगा आई बिकम, आई बिकम डीपली एब्सॉर्ब द बुक, फुल स्टॉप, बस। आप इसी बिकेम जो यहां पर आया है बिकम कर देंगे, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, आई चोज टू इग्नोर द कमोशन, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव। बहुत सिंपल, देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है, कभी भी आपको अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू दिखाई दे, उन दोनों पेयर को, दोनों कॉम्बिनेशन को आप इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू गो, टू रीड, टू वॉच, टू सिंग। अब यहां पर क्या है, टू इग्नोर। आप यहां पूरा सेंटेंस लिखेंगे, याद रखना, पूरा सेंटेंस लिखेंगे और इन्फिनिटिव को अंडरलाइन कर देंगे, ध्यान रखना, सिर्फ इन्फिनिटिव को यहीं तक करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ये आपका हो गया A4 2 मार्क्स का। अब आइए देखते हैं A5 क्या है। A5 में है पर्सनल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन। ये पैसेज से बेस्ड तो होता है, रिलेटेड होता है, लेकिन इसका आंसर आप पैसेज से नहीं देना, खुद से देना होता है, इसे PR बोलते हैं, पर्सनल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन। ये देखिए, विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक रीड, आप कौन से प्रकार की स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं और क्यों। अब इसका क्वेश्चन किसी का भी मैच नहीं हो सकता, अपनी मन से। आई लाइक टू रीड मिस्टीरियस स्टोरी, एडवेंचर स्टोरी, कॉमिक्स,
हिस्टोरिकल बुक या ज्योग्राफिकल बुक, साइंटिफिक स्टोरी या फिर कॉमिक्स, जो भी आप लिखना चाहे आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे। अब आगे वाई, क्यों, बिकॉज इट गिव्स अस, क्या क्या देता है, जैसी बुक लिखेंगे। कॉमिक्स में है प्लेजर दे देता है, साइंस का है इट गिव्स अस द नॉलेज देता है, ठीक है। और वी कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट, हिस्टोरिकल है तो वी कैन लर्न about the great past of our nation, historical monuments, historical building, forts and that. तो ये आप पूरा कर लेंगे, 2 नंबर हो गया। तो दोस्तों ये रहा आपके पैसेज का पहला पार्ट। अब दूसरा भी आपको उसी प्रकार करना है, ये पैसेज भी आपका बुक का है, इसमें भी क्या रहेगा B1 B2 B3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पैसेज है, पैसेज ए में सारे क्वेश्चन A1 A2 A3 A4 A5 होंगे, 2 नंबर ईच। और कुछ पैसेज नंबर बी में भी B1 B2 B3 B4 B5, ऐसे इसमें भी आप पहले क्या करेंगे, पहले पूरा बुक पैसेज पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पैसेज पढ़ना। एक एक क्वेश्चन पढ़ करके पैसेज मत पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद करेंगे या आपको फास्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहां पर, जब ग्रामर देख लीजिए इसका। शी वॉजंट वेरी प्लीजेंट कंपनी। अब इसमें क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं, पूरा सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, वॉज ले लेंगे। अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाने, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना, मतलब नॉट नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा और है तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर है वॉज, इसका प्रोनाउन ऑलरेडी है वॉज सी, ये आंसर हो जाएगा वॉज सी, ठीक, ये दिया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में ग्रामर का, I spotted Meena. I spotted Meena. Rewrite sentence beginning with Meena. आपको मीना से शुरू करना, ध्यान दो जब सेंटेंस। ये मीना देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको ऑब्जेक्ट से शुरू करने को बोला गया है। इसका मतलब ये होता है आप वॉइस चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, मीना सेकंड फॉर्म है ना, वॉज स्पॉटेड बाय मी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का, ठीक है। नीचे फिर है इन योर ओपिनियन हाउ शुड योर फ्रेंड बी, आपके मतानुसार दोस्त कैसे होने चाहिए, आप ये करेंगे। अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 3 आपका पोएम का है, ये 10 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3A 3B। 3A में क्या रहेगा, एक पोएम दी जाएगी, इसमें भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा अभी आपने पैसेज में देखा। इसमें क्वेश्चन A1 2 मार्क्स है और ये भी 2 मार्क्स है, दूसरा ये 2 मार्क्स है। लास्ट में आपको 1 मार्क का है, इसमें आपको राइमिंग वर्ड हो सकता है, राइमिंग स्कीम हो सकता है या फिर और कोई वर्ड हो सकता है। फाइंड नाउन्स ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिफरेंट, डिफरेंट का नाउन पाना है, सोचिए कितना सिंपल है, लेकिन 90% बच्चे छोड़ते हैं। डिफरेंट का नाउन पाना है पैसेज से। आप पैसेज में स्टैंजा में फिर से जाइए, वहां देखिए कि डिफरेंट के बाद कौन सा वर्ड आया हुआ है, उसी को लाकर यहां उतार लिख दीजिए, डिफरेंट वेज और सेम। तो ये दोनों आपको पैसेज से मिल जाएंगी, 1 मार्क का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पैसेज। अब जो इंपॉर्टेंट जो आपका है नेक्स्ट है क्वेश्चन 3B, इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। अब इसमें सिर्फ वही बच्चे इसका नंबर नहीं पा सकते जो टोटली बुद्धू टाइप के हो, स्टूपिड, लेकिन आप लोग तो बड़े बुद्धिमान है ना। 5 नंबर पूरा मिलता, 5 मार्क्स एप्रिसिएशन। कैसे, ये आपको एक पोएम दी जाएगी, साथ में ऊपर आपका एक टाइटल है, पोएम का नाम है, यह पूरा पोएम है और लास्ट में आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये देखिए ये पोएम, लास्ट में पोएट का नाम है। 2 चीज तो आपको मिल गई, ठीक। अब क्वेश्चन कैसा जब देखिए, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन 5 मार्क का है। पहला टाइटल, टाइटल ऑफ पोएम, ऊपर देखिए ना लिखा है, वो टाइटल लिखना है, हाफ मार्क आपका यहां बन गया, ठीक। नेम ऑफ पोएट अभी नीचे दिखाया आपको, उसको कॉपी करना है, बस हाफ मार्क। अब राइमिंग स्कीम करना है, जब राइमिंग स्कीम आते देखते हैं क्या होता है, देखिए हाँ, Today on bus I saw a lovely girl with silken hair। ये देखिए राइमिंग ये है,
हेयर इफ हेयर है, एल स्माइल, ठीक। तो ये देखना यहां आप लिखेंगे पहले ए। अब बताइए हेयर का राइमिंग ये है क्या है, तो यहां भी आप लिखेंगे ए। अगर अलग होता तो बी लिखते, यहां पर लिखेंगे बी। क्या इसका राइमिंग है? हाँ है बी। इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए ए बी बी, ए ए बी बी। अब बदलता रहता, कभी ए बी ए बी होता है, कभी ए बी सी डी होता है, लेकिन आपका यहां पर क्या है ए ए बी बी आप जानते हैं। तो ये आप राइमिंग स्कीम लिख देंगे, ये पूरा 1 मार्क का आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पर राइमिंग स्कीम। अब आप देखेंगे यहां पर ये हाफ मार्क 1 मार्क। फिगर ऑफ स्पीच एरियल, किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का सारा लिखना है, क्यों नाम लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन कर देंगे सोनू सुहागा, अच्छी बात है, लेकिन तब भी आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर आपने नाम लिखा है तब भी आपको 1 मार्क मिलेगा, इसलिए आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। आज देखिए सेंट्रल आइडिया थीम, ये 2 से 3 लाइन लिखनी है और ये आपका 2 मार्क्स का है। अब पोएम के बारे में, टाइटल के बारे में, पोएट के बारे में, थीम क्या है, पोएट कहना क्या चाहता, पोएट बताना क्या चाहता, वो सारी चीजें थीम में लिखेंगे। 2 से 3 लाइन लिखते हैं, ये 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया 10 मार्क्स का, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी आप जैसे सीन पैसेज पढ़कर आए एग्जैक्टली वैसे ही पैसेज है, वैसे ही इसके क्वेश्चन है A1 A2 A3 A4 A5, ठीक। आप पैसेज पढ़कर किसको करेंगे, ध्यान रखना पैसेज पहले क्वेश्चन पढ़ना, तब एक साथ पैसेज पढ़ना। एक क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर पैसेज में खोने मत जाना, नहीं तो आप बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, टाइम आपको कम पड़ जाएगा। पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ना, तब पैसेज पढ़ना और तब उसका आंसर निकाल लेना। और इसी में है क्वेश्चन नंबर 4B। अब ध्यान, ये तो 4A आपका हो गया 10 मार्क का ना। 4B देखते हैं, ये है समरी राइटिंग। जो आपने पैसेज अभी पढ़ा ना, उसका आपको समराइज करना होगा। क्या करना होगा, समराइज 1/3 में, 1/3 में। तो जो मेन पॉइंट है, मुख्य मुख्य बिंदु है, उस बिंदु को आप लिख देंगे, उसी में से टोटल कॉपी नहीं करेंगे। जो मुख्य मुद्दे हैं आप ऊपर जो पैराग्राफ पढ़े उसी में से लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 मार्क्स का। और ऊपर आप टाइटल लिखना न भूलें, टाइटल 1 मार्क का होगा, समरी 4 मार्क का, ये 5 मार्क का। चल, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर 5 में, राइटिंग स्किल 20 मार्क का। अब 20 मार्क में आपको ढेर, ये एक्चुअली क्या जानते हैं, लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 14 के 20 करने हैं, 50-50 है, डबल दिया गया है, ठीक। आप एक बार देख लीजिए, इसको आप नंबर दे सकते हैं। देखिए पहला फर्स्ट है 5A। 5A में आपको लेटर लिखना है A1 या A2 में। एक क्वेश्चन नंबर A1 A2, या तो A1 कीजिए A2 कीजिए। इसमें आपका एक फॉर्मल लेटर रहेगा, एक इनफॉर्मल रहेगा। ध्यान ये रखना आपको, नीचे के पैसेज को ध्यान से पढ़ना, ये इसी में से देख को आपको लिखना है। क्या है, लुक एट द पोस्टर रिगार्डिंग रोड सेफ्टी वीक, राइट लेटर टू द ब्रदर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट सेफ ड्राइविंग, यूज द पॉइंट गिवन बिलो। मतलब रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, आपको अपने भाई को लेटर लिखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। या फिर इन्फॉर्मल क्या है, लुक एट द पोस्टर। पोस्टर देखिए, पोस्टर एक ही है, फॉर्मल में भी इन्फॉर्मल में भी। ये क्या लिखना है आपको, किसको लिखना है, राइट लेटर टू द चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर, कहां के, अमरावती, थैंकिंग हिम फॉर द इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है, आप उनको थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये आज देखते हैं मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है। पॉइंट आपको यहां पर है, ये पूरा आप पढ़िए और अपने लेटर में भरपूर इसका इस्तेमाल कीजिए। कोई अनाप शनाप चीज आउट ऑफ वे मत जाइए, जो पॉइंट्स इसमें है उसी का यूज कीजिए। आप 2-4 पॉइंट एडिशनल अपने मन से ऐड कर सकते हैं। आप लेटर प्रैक्टिस कर चुके हो, मैं जानता हूं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर B1 B2। B1 क्या आपका सिंपल होता है। B1 में 3 पार्ट है, A है, B है, C है। A में क्या है,
यहां पर आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, वो जंबलिंग ऑर्डर में है, आगे पीछे, उनको आपको सही करना है। एग्जाम्पल देखिए, प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम द जंबल्ड सेंटेंस। इट विल रीच नागपुर एट 7:15 AM। यह जो है नागपुर 7:15 पे पहुंचेगी। अच्छा, व्हाट इज द डिपार्चर टाइम ऑफ विदर्भ एक्सप्रेस? विदर्भ एक्सप्रेस को डिपार्ट होने में, जाने का टाइम क्या है? व्हेन विल इट रीच नागपुर? नागपुर पहुंचे क्या? द डिपार्चर टाइम इज 8:30। चलिए, 4 सेंटेंस हो गए हैं, 2 है क्वेश्चन फॉर्म में और 2 है आंसर फॉर्म में। तो आपको पता है पहले क्वेश्चन फॉर्म होगा, पहले क्वेश्चन लेंगे, 2 ही क्वेश्चन है, एक ये एक ये। व्हाट इज द डिपार्चर टाइम ऑफ द विदर्भ एक्सप्रेस? व्हेन विल इट रीच नागपुर? पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा? पहले जाने का टाइम कोई पूछेगा कि पहुंचने का, जाने का ना, तो पहले आप ये लिख देंगे, विदर्भ एक्सप्रेस को जाने का टाइम यहां से क्या है, निकलने का। ऐसा क्वेश्चन आंसर क्या होगा? द डिपार्चर टाइम इज 8:30। मैंने पहले आप थर्ड सेकंड लिखते हैं, फिर फोर्थ लिखते हैं, बाकी तो कंफर्म है, क्वेश्चन लिख दीजिए। कौन सा ये? व्हेन विल इट रीच नागपुर? नागपुर पहुंचे कब? इसका आंसर यहां पर है, इट विल रीच नागपुर एट 7:15 AM। और ध्यान रखना, अगर आपने लापरवाही से ही देखा, ध्यान से देखा, ये पूरे नंबर आप मिलते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं। अब आइए देखते हैं, ए हो गया। अब देखते हैं बी में क्या है। बी में भी 1 मार्क का होता है, इसमें क्या है, कंप्लीट करना होता है डायलॉग। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस दिया है, ये मानस है, क्लर्क है, मानस क्लर्क। मानस का क्वेश्चन है, अब इसका आंसर है, आप ये फिलअप कर सकते हैं। हाउ मच इज द एसएससी एग्जाम फी? मानस बोलता है एसएससी एग्जाम फी कितना है। अब यहां क्लर्क कुछ आंसर देगा, लेकिन व्हेन इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिट एग्जाम फॉर्म? एग्जाम फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट कब है? आप यहां पैसा बता दीजिए, या बता दीजिए, मत कर। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे इसी का सी, ये आपका दोस्तों 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का। कैसे? राइट डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में आपको एक डायलॉग जो है डेवलप करना, बनाना है। किसके बारे में? टॉपिक दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। अब आप यहां क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टीचर, लिख दिए। एक क्वेश्चन बनाइए, हेलो माय डियर सर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट इज दिस? क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट आप आंसर दिलवा दीजिए, हेलो सर, आई एम बिजी इन योगा। ठीक है, अब आगे पूछवा दीजिए योगा के लाभ क्या क्या है, टीचर पूछेगा और बच्चा बता दे कौन कौन से लाभ है। इस प्रकार को आपको 3 एक्सचेंजेस, मतलब 3 क्वेश्चन और 3 आंसर, 3 क्वेश्चन पूछेगी टीचर, आंसर देकर स्टूडेंट बन जाएगा। अगर आपको ये नहीं पसंद है, नीचे है स्पीच लिखना है, स्पीच लिख सकते हैं, ऑप्शन है आपका। तो अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 5A में, 5A और B में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन थे, 20 मार्क के, आपको 2 करने हैं 10 मार्क के। अब ऐसे 6 में भी 6A है, B है। ए में A1 A2 है, कोई एक करना है, बी में B1 B2 कोई एक करना है। आप नंबर लेकर के देखिए। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 2 है, एक है वर्बल टू नॉन वर्बल और एक है नॉन वर्बल टू वर्बल। अब देखिए, और इन दोनों में कोई एक करना। नीचे क्या देखिए, यहां पे यह है नॉन वर्बल, डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को देख करके आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं। कैरियर फैक्टर्स, कैरियर फैक्टर कौन कौन से? स्किल है, इंटरेस्ट है, एबिलिटीज है, पर्सनालिटीज है, डिमांड है, फाइनेंशियल गेन है, फैमिली प्रोफेशन है, फ्यूचर, ये सारी बातें। या अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो ये देखिए, उससे भी अच्छा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर द चार्ट ऑफ डूज एंड डोंट। डूज और डोंट बनाना ये और सिंपल है। देखिए यहां पर है वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। अभी कैसे करते हैं, जब भी डूज डोंट चार्ट बनाने को आए तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, फुल मार्क्स पाइए। आप यहां पर 2 कॉलम बनाएंगे, ये यहां पर आप लिखेंगे डूज
यहां लिखेंगे डोंट्स। अब डूज का मतलब है क्या करें और डोंट में क्या ना करें। अब ध्यान देना, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। ये आपका सेंटेंस बताइए अफर्मेटिव नेगेटिव है? अफर्मेटिव है, मतलब डूज में जाएगा। कैसे आएगा? आप ध्यान से देखिए वर्ब कहां है? वी मस्ट प्लांट, प्लांट मोर ट्रीज। आप यहां पर पहला नंबर डालिए, लिखे प्लांट मोर, अधिक पेड़ लगाएं। ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको आप डोंट में, डूज में लेकर जाएंगे। और कहां से? वर्ब से। वी शुड नॉट कट ट्री, नेगेटिव ना, तो इसमें भी आप यहां कट लेंगे, बस इसके पहले डोंट लगा देंगे। यहां क्या हो जाएगा? डोंट कट द ट्रीज। थर्ड, वी मस्ट कीप आवर एरिया नीट एंड क्लीन। ये देखो कीप है ना, कीप आवर एरिया नीट एंड क्लीन आप यहां लिख देंगे। वी शुड नेवर डिस्चार्ज गार्बेज विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। नेवर नेगेटिव ना, ध्यान देंगे वर्ब है डिस्चार्ज, यही आप डोंट लगा के आगे पूरा लिख लेंगे। वी शुड नॉट पॉल्यूट एयर, नॉट है ना, पॉल्यूट वर्ब है, डोंट पॉल्यूट एयर। वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग, डोंट यूज प्लास्टिक बैग। इस प्रकार से यहां आप डोंट लिख करके एक कॉलम पूरा कर लेंगे। ये होगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, आगे और भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। तो बी में दो चीजें हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग है, एक स्टोरी राइटिंग है। अब आप जो तैयार किए होंगे यहां पर कर सकते हैं। यहां पर रिपोर्ट है, एक स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है। Once upon a time there lived a woodcutter in the small village. One day he went to the forest. एक लकड़हारा है, छोटे गांव में रहता था। अब वो जंगल में जाता था, लकड़हारे की ढेर सारी कहानियां हैं। कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, या वो लिखना चाहते हैं। उसे भालू मिल गया ये जानना चाहते हैं, और शेर मिल गया ये जानना चाहते हैं। जो भी आपको लगे, देवी मिल गई, जो भी आप क्रिएट कर सके वो आप यहाँ पे स्टोरी लिखें। ध्यान रखना, स्टोरी आपकी जो है ना पास्ट में ही होनी चाहिए। कभी कभी प्रेजेंट या फ्यूचर का चरण अगर करते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। ठीक, अब ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 6 है ट्रांसलेशन। 5 नंबर का, कितना सिंपल, बहुत आसान है ये। देखिए इसमें भी 3 पार्ट आपके होंगे, ए बी सी। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क। अब ए में क्या है? ए में कुल मिलाकर आपको 6 वर्ड दिए जाएंगे और इस 6 वर्ड में से किसी 4 का हिंदी मीनिंग लिखनी होगी। ठीक है, अब देखिए 4 का बस स्लोली, धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे। गार्डन बगीचा, रिमेंबर याद करना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, पिकनिक पिकनिक का पिकनिक, और फेवरेट फेवरेट का मनपसंद। ठीक है, आगे देखेंगे ये 1 नंबर का हो गया, आधा नंबर का है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, 2 का लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ऑलवेज स्पीक रेस्पेक्टफुली विद अदर्स, और लोगों के साथ में हमेशा सम्मान पूर्वक बात करें। टेक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने माता पिता की सलाह लेती रहनी चाहिए, बस लीजिए। गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों को सम्मान दीजिए। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर द पिलर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे माता पिता और दादा दादी ये हमारे परिवार के स्तंभ होते हैं, सहायक होते हैं। तो इन 4 में से कोई 2 करना है, 4 मार्क्स 2 मार्क का। अब देखते हैं लास्ट में क्या है। लास्ट में होता है यहां पर आपको प्रोवर्ब आता है 2, 2 में से 1 करना होता है। पहला क्या यहां पर है? वेयर देयर्स विल देयर्स वे, जहां चाह वहां राह। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अगर सीधी भाषा में बोल तो अपने औकात में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, जितनी क्षमता हो उतने ही काम करने चाहिए। ताते पाए पसारिए, जाती लंबी सौर, ना, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो दोस्तों ये आपको 80 मार्क का पेपर, उसका पैटर्न बताया। अब आपको नेक्स्ट सेशन में कॉपी आंसर शीट लिखे कैसे, उसको हम आकर्षक कैसे बनाएं, ये हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इसे आप पढ़ करके कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अभी एग्जाम कल है, आपको सारे आंसर आज मिल जाएंगे। और एग्जाम से संबंधित कभी कोई दुविधा हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ग्रामेटिकल हो, कुछ हो,
आप कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं, ठीक। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने दोस्तों में जो भी अगल बगल दोस्त है उन्हें जमकर दबाकर आप शेयर कीजिए, ताकि ये लाभ उनको भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न, नए सिस्टम, नई बात के साथ।